नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि विंट्रोन डीवीआर को कैसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें, या फिर ये कहिए कि विंट्रोन सीसीटीवी कैमरा को अगर हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना विंट्रोन डीवीआर दिखाता हूँ। ये एक 4 चैनल जो है विंट्रोन कंपनी का डीवीआर है। इसकी बैक साइड में आपको एक लैन पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस लैन पोर्ट पे आपको एक लैन केबल जो है कनेक्ट करनी है। और फ्रेंड्स, इस लैन केबल की दूसरी साइड जो है वो हमारे लैपटॉप में लग जाएगी। ओके, अगर डेस्कटॉप है तो आप सीपीयू पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है अपने डीवीआर और लैपटॉप के बीच में लैन केबल के थ्रू जो है कनेक्शन जो है कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, विंट्रोन कंपनी का जो डीवीआर है इसका सॉफ्टवेयर है, अगर आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हो अपने सीसीटीवी कैमरा, वीएमएस। ओके, तो वीएमएस सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये। तो जैसे ही आप वीएमएस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जो कि कुछ इस तरह से होगी जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये स्क्रीन जो है वीएमएस की ओपन होती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप नीचे देख रहे होगे, डिवाइस है, डिवाइसेस एक ऑप्शन है 3rd रो में। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे होगी आईपी एड्रेस शो कर रहा है यहाँ पर मेरे डीवीआर का। ओके, और ये जो डीवीआर का स्टेटस आ रहा है वो ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने कैमरे जो हैं इस पर ऑलरेडी स्टेबलिश कर रखे हैं। आपके केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आपके केस में ये चीज़ नहीं आएगी। आपको ऑटो सर्च करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक ऑटो सर्च लिखा हुआ है। आपको ऑटो सर्च में जाना है। ऑटो सर्च में जा कर के आपको अपने डीवीआर का जो है आईपी एड्रेस जो है सर्च करना है। ओके, तो जैसे ही फ्रेंड्स हम ऑटो सर्च पे क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन आएगी हमारे सामने, कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं सर्च का एक ऑप्शन है। ओके, तो जैसे आप सर्च पे जो क्लिक करोगे तो आपका आईपी एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली वीएमएस सॉफ्टवेयर जो है डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती हैं। नंबर 1 कि आपका आईपी एड्रेस जो है डिटेक्ट हो जाता है तो नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन ऐड का है। आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करो और उसे ऐड कर दो। उसके बाद में आपकी आईपी एड्रेस का स्टेटस भी वही होगा जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे मेरा स्टेटस देख रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि हम बार बार सर्च कर रहे हैं, बावजूद इसके भी आईपी एड्रेस जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, जनरली आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे किसी भी कंपनी का, हर कंपनी के जो हैं सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। अगर आप धुआ कंपनी का डीवीआर यूज़ कर रहे हो तो उसका सॉफ्टवेयर अलग है। हिकविजन का करोगे तो उसका सॉफ्टवेयर आपको अलग मिलेगा। तो हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। और जो विंट्रोन कंपनी का डीवीआर है इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे वीएमएस है, तो हम वीएमएस लेके चल रहे हैं। बार बार रिफ्रेश करने के बाद भी जो है सब में सेम यही कंडीशन होगी। बार बार सर्च करने के बावजूद भी अगर आपका आईपी एड्रेस जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा है, आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, और ऐड नहीं कर पाओगे तो कैमरे लाइव नहीं देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन तो यही होगी कि आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट हो जाएगा, उसे ऐड कीजिए और उसके बाद में आपका स्टेटस जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑनलाइन शो कर देगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, इसके ग्रीन सिग्नल आ रहा है, इसके बाद ही आप अपने सीसीटीवी कैमरा को लाइव अपने लैपटॉप पर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे डीवीआर का आईपी एड्रेस तो स्क्रीन पे आ गया, बट आपका जो आईपी एड्रेस है डीवीआर का वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें पता भी नहीं है कि डीवीआर का आईपी एड्रेस है क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसी कंडीशन आने पर कि हम बार बार सर्च कर रहे हैं और हमारा आईपी एड्रेस सर्च भी नहीं हो रहा है डीवीआर का, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें अपने डीवीआर को एक मॉनिटर से जोड़ना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डीवीआर का आईपी एड्रेस है क्या। अगर ऑटो सर्च में नहीं आता तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आपको अपने डीवीआर का आईपी एड्रेस पता होना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सर्च के ऑप्शन में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। उसके बाद में जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो इस स्क्रीन पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे राइट करना है पिंग, PING पिंग। फिर उसके बाद में स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है लिखना है अपने डीवीआर का। आपके डीवीआर का जो भी आईपी एड्रेस है उसे आप यहाँ जो है लिख दीजिए। बाय चांस अगर आपने
अब जैसे मैंने यहाँ पे पिंग स्पेस और जो आईपी एड्रेस लिखा है वो गलत लिखा है। अगर आप आईपी एड्रेस आपके डीवीआर का आपने गलत यहाँ पे राइट कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस तरह की जो है फीडबैक आपको मिलेगी आईपी एड्रेस की, अनरीचेबल, मतलब आपका डीवीआर के साथ कोई कॉन्फ़िगरेशन हो ही नहीं पाई है। और जब तक डीवीआर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगी तो आप कितना भी ऑटो सर्च कर लो, आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है अपने को, जो ओरिजिनल आईपी है ऐसे आइडिया नहीं लगाना है। हर डीवीआर का एक फिक्स आईपी एड्रेस होता है। तो आप सबसे पहले अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके अपने डीवीआर का जो रियल जो आईपी एड्रेस है वही यहाँ पे डालिए। जैसे मैं यहाँ पे अपने डीवीआर का अब जो है एक रियल आईपी डाल रहा हूँ, जो कि पिंग स्पेस 192.168.1.18 है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं ये डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं रिप्लाई फ्रॉम डीवीआर। हमने यहाँ से जो है कमांड दी और वहाँ से डीवीआर की तरफ से भी हमारे पास से जो है रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है एकदम ओके है और हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, ठीक है, डीवीआर से रिप्लाई हमें मिल गया है, यानी कि आईपी एड्रेस एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद वापस आपको वीएमएस सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा। फिर वापस वीएमएस सॉफ्टवेयर में आने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस डिवाइसेस में जाना है और वहाँ पर आपको फिर से ऑटो सर्च में जाना है। इस बार आप ऑटो सर्च में जाओगे तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिटेक्ट हो जाएगा 110%। लेकिन अब आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है और आप कमांड प्रमोट में जाकर के जो है अपने डीवीआर का आईपी एड्रेस भी नहीं डाल रहे हो और उससे जो है कॉन्फ़िगर भी नहीं कर रहे हो डीवीआर और लैपटॉप को, तो ऐसी कंडीशन में जो है कोई चांस ही नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आपसे अपने सीसीटीवी कैमरा जो है लैपटॉप में चलाते वक्त कोई जरा सी भी गलती ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से ही आ जाएगी जैसे कि मेरी इस टाइम पर है। स्टेटस आपका ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके जो कैमराज हैं वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट हैं। आप वीएमएस सॉफ्टवेयर में आइए, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लाइव व्यू। ओके, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, काफ़ी काम आएंगे आपके, जैसे कि प्लेबैक है, रिकॉर्डिंग वगैरह देखने के काम आता है। तो और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे सॉफ्टवेयर में, जिससे आपको काफ़ी इजी होगा अपने सीसीटीवी कैमरा को हैंडल करना। लैपटॉप पर भी आप अपने जो है प्लेबैक वगैरह देख सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो आप इनके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी हमारा वीडियो अलग टॉपिक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्च में जा कर के आपको फिर से अपने डीवीआर का आईपी एड्रेस डालना है 192। जैसे मैं डालना स्टार्ट करता हूँ उससे पहले ही सर्च में आ जाता है। तो नीचे जैसे ही फ्रेंड्स मैं अपने देख सकते हैं मेरे डीवीआर का आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रहा है 192.168.1.18 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आईपी एड्रेस पर जा कर के क्लिक करना है। ओके, आईपी एड्रेस पर जा कर के फ्रेंड्स जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे देख सकते हैं कैमरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मेरा जो नंबर 1 कैमरा है उस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये ग्रीन आ गया। आपको ये हमेशा याद रखना है, कैमरा 1 और 4 मेरा चल रहा है जैसे, और मेरे 2 कैमरे नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक करने बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो ग्रीन सिग्नल आ रहा है, ये आना ज़रूरी है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा आपके कैमरे नहीं चल पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई डाउट हो, या किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो सीसीटीवी से रिलेटेड तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं बाकी जो अपने सीसीटीवी डीवीआर हैं जैसे धुआ, हिकविजन, हाई फोकस, इन सब के वीडियोस भी डालूंगा ताकि आप उन्हें भी जो है लैपटॉप पे अपने रन कर सकें। फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।